राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और साथ करता हूं आपका आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये एसएससी, रेलवे, बाकी के गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड्स। सबसे पहला शब्द है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना या फिर राहत देना। यानी मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा दर्द में है, तो आप उसके दर्द को कम करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एलिविएट। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो होगा मिटिगेट और ईस, और जिसका एंटोनिम होता है वो होता है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देना जाए। दूसरा है वर्सन। वर्सन का मतलब होता है मान लीजिए कोई पहले से ही पेन में था, आप उसकी तकलीफ को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब बुरे को और ज्यादा बुरा बना देते हैं। इस प्रोसेस को वर्सन बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका होगा द गवर्नमेंट पॉलिसीज एम टू एलिविएट द अनएम्प्लॉयमेंट। यानी सरकारी नीतियां बेरोजगारी कम करने का लक्ष्य रखते हैं। यानी सरकार जो भी नई नीति ला रही है उससे उसका जो मेन लक्ष्य ये है कि बेरोजगारी भारत की कम हो। दूसरा शब्द है नौकरशाही, मतलब ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था जहां पे बहुत ज्यादा कागज वाला काम होता है, मतलब जो बहुत ज्यादा जटिल हो। जटिल यानी कॉम्प्लेक्स हो, जो सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है ऑफिशियल डोम और रेड टेप। इन दोनों का मतलब भी नौकरशाही होता है। इसका जो एंटोनिम है वो है फ्लेक्सिबल, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो बहुत ज़्यादा लचीला हो। मान लीजिए कि अगर आपको छुट्टी चाहिए है, तो आप अपने कॉलेज में जाके अपने जो टीचर हैं आप उनसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल दीजिए कि हाँ सर, कल आज मुझे बुखार है तो मैं कल नहीं आ पाऊंगा। तो टीचर इस प्रोसेस से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ इंडिया में क्या है कि नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, फिर वो लेटर जाके सबमिट करना पड़ेगा, फिर वो पास करेंगे तब जाके आपको छुट्टी मिलेगी। तो अपने इंडिया में क्या है, ब्यूरोक्रेसी है, मतलब नौकरशाही वाली सिस्टम है। लेकिन फ्लेक्सिबल सिस्टम वो होता है जहाँ पे आपका काम चल जाए और आप बहुत चीज़ों को सिंपल रखें, मतलब बहुत ही ईजी कर सकते हैं। दूसरा शब्द है सिंपल। उसके बाद जो इसका एग्जांपल है, ब्यूरोक्रेसी ऑफन स्लो डाउन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। यानी नौकरशाही अक्सर विकास परियोजनाओं को धीमा कर देती है। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे भारत में नौकरशाही सिस्टम है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप सबसे पहले एक, मान लीजिए कोई फाइल है, ये फाइल पहले दूसरे डिपार्टमेंट गई, फिर वो दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट भेजता है, फिर चौथे डिपार्टमेंट भेजता है। आप जनरली जाके देखिए ना, आप आपका कभी अगर गवर्नमेंट के ऑफिस में काम पड़े ना, आप रो देंगे वहां पे बैठे बैठे। मतलब दिन दिन भर निकल जाता है एक छोटे छोटे काम करवाने के लिए। यहाँ तक कि एसबीआई जैसे उसमें अकाउंट खुलवाने के लिए पूरा दिन निकल जाता है और आपका काम नहीं होता है। तो ऐसे सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। जो तीसरा शब्द है वो है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, मतलब ऐसा इंसान या फिर ऐसी चीज जिस पे हम विश्वास कर सके। इसका सिनोनिम है रिलायबल और ऑथेंटिक। रिलायबल और ऑथेंटिक दोनों का मतलब होता है विश्वसनीय। एंटोनिम अनरिलायबल या फिर डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हमें संदेह हो। अनरिलायबल मतलब जिसके ऊपर हम विश्वास ना कर सके। ओनली क्रेडिबल एविडेंसेस आर एक्सेप्टेड इन द कोर्ट। यानी अदालत में सिर्फ और सिर्फ विश्वसनीय साक्ष्य स्वीकार किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के जाए अदालत में और गवाही दे दे, चाहे वो झूठा हो तो वो जाके गवाही नहीं दे सकता। हालांकि इंडिया में सब चलता है, बट ऑफिशियली तो यही बोलना पड़ेगा कि जो सत्य है सिर्फ वही आ, अदालतों में चलेगा। वर्ड नंबर 4 है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के, यानी सोचा समझा। सोचा समझा। इसका इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है प्लान, यानी सोच समझ कर कोई भी किया गया कार्य। कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड मतलब इसका भी मतलब सोच समझ के किया गया है। मतलब जैसे आपने अक्सर शब्द सुना होगा कैलकुलेटेड रिस्क, यानी ऐसा रिस्क जो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लिया गया है। उसके बाद जो इसका एंटोनिम होता है वो होता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब अचानक से, अचानक से। या फिर रैंडम, आप इसको रैंडम भी बोल सकते हैं, मतलब जो पहले से प्री प्लान नहीं था वो बस अचानक से हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, द डिले वॉज डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी, यानी देरी एक सोची समझी साजिश थी। जैसे आप 2024 के इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो फाइनल, आपने अगर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखा हो, तो वहां पे ऋषभ पंत ने जानबूझ के चोट का बहाना किया ताकि मैच थोड़ा सा स्लो डाउन हो सके, और उसके बाद इंडिया ने मैच जीत भी लिया, क्योंकि बैट्समैन का मोमेंटम टूट गया था ऋषभ पंत के थोड़ा सा एक्टिंग करने के कारण। तो ये डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी थी ताकि इंडिया को थोड़ा सा प्रॉफिट हो सके।
उसके बाद जो पांचवा शब्द है वो है एक्सकलेट। एक्सकलेट मतलब होता है बिगाड़ना, सॉरी बिगाड़ना या फिर बढ़ना। यानी मान लीजिए कि जैसे आपने सुना होगा कि जैसे कोई भी कंपनी आती है, अगर उसको प्रॉफिट होता है तो उसके जो शेयर्स प्राइसेस वो एक्सकलेट कर जाते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। और दूसरा एक्सकलेट मतलब होता है कि किसी, मान लीजिए कोई बनी बनाई चीज़ थी, आप उस चीज़ को बिगाड़ देते हैं, तो इसका भी मतलब एक्सकलेट से होता है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है इंटेंसिफाई, मतलब बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा उसको और ज़्यादा बढ़ा देना। सर्ज, सर्ज का भी मतलब होता है बढ़ा देना। जो एंटोनिम है उसका मतलब होता है डिक्रीज, मतलब कोई भी चीज़ पहले हम ऊपर कर रहे थे, अब वहाँ से नीचे आ रही हो। जैसे स्टॉक प्राइसेस पहले बढ़ रहे थे, फिर धीरे धीरे करके करने के बाद एक पॉइंट आने के बाद वो नीचे आने लगते हैं। एग्जाम्पल, टेंशन एस्केलेटेड आफ्टर द इंसिडेंट, यानी घटना के बाद तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो छठवां शब्द है वो है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, यानी जो बहुत ही ज़्यादा भंगुर हो, या फिर जो जिसको छूने से बहुत ही ज़्यादा जो बहुत जल्दी टूट सके। इजली ब्रोकन, डैमेज और डिस्ट्रॉयड। वर्नेबल, वर्नेबल का मतलब क्या होता है, यानी एक ऐसा वीक पॉइंट जिसे जो सबको पता हो। जैसे मान लीजिए कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो वेस्ट बंगाल साइड है वो बहुत ज़्यादा वर्नेबल्स है, वहाँ पे ज़्यादातर घुसपैठी है इस समय वेस्ट बंगाल साइड से ही आ रहे हैं। तो ये इंडिया का वर्नेबल साइड है, मतलब ये कमज़ोर साइड है। डेलिकेट, डेलिकेट का भी मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर। जो इसके एंटोनिम है वो होता है स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी। स्ट्रॉन्ग का और स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत। इसका एग्जाम्पल है द सीज फायर एग्रीमेंट इज फ्रजाइल, मतलब संघर्ष विराम समझौता नाजुक है, यानी संघर्ष विराम कभी भी टूट सकता है। मतलब कोई भी फिक्स नहीं कि नहीं हमने संघर्ष विराम कर दिया तो वो चलता ही रहेगा, वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे टूट सकता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। सातवां शब्द है मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है अधिकार, आदेश, या फिर आप इसको जनादेश भी बोल सकते हैं। जैसे इसके सिनोनिम है ऑथराइजेशन, यानी किसी को आप अथॉरिटी दे दे कि हाँ आप जाके ये काम कर सकते हैं। कमांड, कमांड का मतलब होता है आदेश देना। जो इसके एंटोनिम है वो होता है प्रोविजन। प्रोविजन मतलब आप किसी को बैन कर दें, मतलब आप किसी पे बैन लगा दें, पाबंदी लगा दें। इसका एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट रिसीव्ड ए मैंडेट टू रिफॉर्म, यानी सरकार को सुधारों का जनादेश मिला है, यानी सरकार सुधार करने के लिए बाध्य हो गई है अब। नोटवर्दी, नोटवर्दी का मतलब होता है उल्लेखनीय, यानी कोई ऐसी चीज जो अलग से ही समझ में आ जाए। जैसे रिमार्केबल, यानी बहुत अच्छी चीज। सिग्निफिकेंट, यानी कोई ऐसी चीज जो मान लीजिए हजारों की भीड़ में ऑटोमेटिकली वो खुद से अलग समझ में आती है। जैसे ये रात में ये देखिए कॉन्स्टेलेशन, मतलब जो रातों में आ, तारों का जो समूह बनता है वो नीचे से अलग ही समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे एक समूह बना हुआ है। इसका जो एंटोनिम है वो है इनसिग्निफिकेंट, मतलब जिसका कोई भी मूल्य ना हो, मूल्य ना हो, यानी ऐसी चीज जो जिसके होने ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसी चीज को इनसिग्निफिकेंट बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है हिज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन इज नोटवर्थी, यानी शिक्षा में उनका योगदान उल्लेखनीय है। और इसका दूसरा जो एंटोनिम का अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो हिज कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन इज इनसिग्निफिकेंट, यानी उसका जो एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन है वो किसी भी मूल्य का नहीं, यानी कोई भी अर्थ नहीं है उस चीज का। जो नौवां शब्द है वो है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है कड़ी जांच। मान लीजिए कोई घूस लेते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ स्क्रूटनी हो सकती है, यानी कड़ी जांच बैठाई जा सकती है। सिनोनिम है इन्वेस्टिगेशन या फिर प्रोब, मतलब जांच। और जो एंटोनिम है वो होता है निग्लेक्ट। निग्लेक्ट का मतलब होता है इग्नोर मार देना। जैसे स्क्रूटनी में बहुत ज़्यादा कड़ी जांच होती है, यानी हर एक पहलू को ढंग से देखा जाता है, उसी तरीके से नेग्लेक्ट का मतलब होता है इग्नोर मार दो, यानी कुछ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको। एग्जाम्पल, द पॉलिसी इज अंडर द मीडिया स्क्रूटनी, यानी नीति मीडिया की जांच के दायरे में है। यानी मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी लाई तो उस कंडीशन में सबसे पहले मीडिया वाले उसको बहुत गहरी तरीके से जांच करते हैं और उसके बाद निकालते हैं कि क्या ये पॉलिसी सही है या फिर गलत है। नेक्स्ट शब्द है अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना, यानी कोई भी चीज, मान लीजिए जज ने कोई अपना डिसीजन दिया, वो उस डिसीजन को बनाए रखना चाहता तो इसको अपहोल्ड बोलेंगे। प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब भी बनाए रखना होता है। डिफेंड, यानी कोई भी चीज पहले से जो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में बनाए रखने को, जद्दोजहद को डिफेंड बोलेंगे। जो इसका एंटोनिम है वो है वायलेट। वायलेट का मतलब होता है किसी भी चीज का पालन ना करना। ओवरटर्न, यानी उस चीज को बदल देना, यानी मान लीजिए कि पहले अगर भारत की कोर्ट ने कोई भी फैसला दिया था तो उसको पलट देना। द जुडिशरी मस्ट अपहोल्ड द जस्टिस, यानी न्यायपालिका को न्याय बनाए रखना चाहिए, ये नहीं कि न्यायपालिका पैसों के लिए बिक जाए और न्याय ना दे लोगों को।
चलिए अब देखते हैं कि आज जो हमने शब्द पढ़े हैं उनका जल्दी से क्विज कर लेते हैं। सबसे पहला है द चूज द वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना या फिर मतलब दर्द से थोड़ा सा राहत देना। तो सबसे पहले देखते हैं एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ा देना। इंटेंसिफाई का भी मतलब होता है बढ़ा देना। वर्सन का मतलब होता है कोई भी चीज पहले से ही खराब थी उसे और खराब कर देना। तो ये तीनों तो नहीं होंगे। तो इसका मतलब होगा मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, मतलब किसी का अगर पीड़ा कष्ट है तो उसको थोड़ा सा कम कर देना। एंटोनिम। एंटोनिम मतलब एलिविएट यानी एलिवेट का एंटोनिम यानी अपोजिट शब्द बताना है। ईज का मतलब होता है आरामदायक, यानी ये नहीं होगा। रिलीव का मतलब होता है किसी भी पीड़ा से आराम देना, ये भी नहीं होगा। लेसन का मतलब होता है कम कर देना, ये भी नहीं होगा। तो एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना, तो ये इसका एंटोनिम होगा। दूसरा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, यानी ऐसा सिस्टम जहां पे बहुत ज्यादा पेपर वाला काम हो। तो इसका इसका सिनोनिम बताना है। फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग, यानी ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप अपने हिसाब से चीज़ें बना सकते हैं, यानी सिंपल हो, नहीं। रूल फ्री, यानी जहाँ पे कोई भी नियम कानून ना हो, नहीं। प्राइवेट गवर्नेंस। प्राइवेट गवर्नेंस में भी आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप अपने हिसाब से नियम कानून बना सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो सिनोनिम होगा वो एक्सेसिव रूल्स एंड प्रोसीजर्स, यानी ऐसा सिस्टम जहाँ पे बहुत ज़्यादा नियम कानून हो, ये होगा ब्यूरोक्रेसी। चौथा शब्द है इनमें से कौन सा शब्द ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड नहीं है। रेड टेप मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी नौकरशाही के लिए यूज होता है। ऑफिशियल डोम, ये भी नौकरशाही के लिए यूज होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप किसी भी चीज़ को जब मॉनिटर करते हैं तो आपको नियम कानून के हिसाब से चलना पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी जो चौथा शब्द है सिंप्लिसिटी, यानी कोई भी सिंपल चीज़ें जो है वो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड नहीं होंगी, हमेशा कॉम्प्लेक्स चीज़ें ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड होंगी। पांचवा शब्द है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है जो जिस पे विश्वास किया जा सके। इसका सिनोनिम बताना है। फेक। फेक का मतलब होता है जाली। डाउटफुल, यानी जिसके ऊपर आपको डाउट हो, यानी जिसके ऊपर आपको भरोसा ना हो। सस्पिशियस, यानी जिसके ऊपर आपको शक हो, यानी ये तीनों तो नहीं होंगे। यानी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जहाँ जिसके ऊपर आपको भरोसा हो। द विटनेस गेव ए डैश एक्सप्लेनेशन। जो गवाह था उसने खाली स्थान एक्सप्लेनेशन दिया, यानी ड्यूबिशियस। ड्यूबिशियस का मतलब होता है जो संदेहात्मक हो, नहीं। गवाह संदेह वाला जवाब नहीं दे सकता है। फॉल्स, यानी झूठा, नहीं, वो झूठा भी नहीं दे सकता। अनसर्टेन, यानी जो क्लियर ना हो, नहीं, वो ऐसा भी जवाब नहीं दे सकता। वो क्रेडिबल देगा, यानी वो विश्वसनीय ही जवाब देगा। सातवां शब्द है डैमेज वॉज नॉट एक्सीडेंटल, इट वॉज। मतलब जो डैमेज हुआ था वो एक्सीडेंटल नहीं था, यानी एक्सीडेंटल का अपोजिट बताना है। इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब होता है कि अचानक से किया गया। सडन मतलब तुरंत किया गया। रैंडम मतलब तुरंत किया गया। यानी डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। जानबूझकर। आठवां शब्द है अपोजिट ऑफ डेलिब्रेट, यानी डेलिब्रेट का अपोजिट बताना है। प्लान्ड। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर किया गया या फिर प्लान करके किया गया, तो ये प्लान तो अपोजिट नहीं होगा। कैलकुलेटेड, मैंने आपको कैलकुलेटेड रिस्क का एग्जांपल देके बताया था, तो ये भी नहीं होगा। इंटेंशनल, यानी सोच समझ के किया गया, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एक्सीडेंटल। जो 10वां शब्द है एक्सकलेट। एक्सकलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को और ज्यादा बढ़ाना या फिर बिगाड़ देना। तो इसका सबसे पहले इसका बेस्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम बताना है। टू रिड्यूस ग्रेजुअली मतलब कम कर देना, नहीं। टू डिले मतलब किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देना या फिर बाद के लिए टाल देना, नहीं। टू स्टेबलाइज यानी किसी भी चीज को स्थिर कर देना, बिल्कुल नहीं। टू इंक्रीज रैपिडली यानी किसी भी चीज को बहुत हद तक बढ़ा देना, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा देना, हाँ, ये चौथा जो तीसरा शब्द है वो होगा। 10th, वायलेंस में डैश इफ टॉक फेल्स, यानी अगर वार्तालाप फेल हो जाती है तो जो भी हिंसा है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी अगर वार्तालाप फेल हो जाएगा। ए डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना, ये नहीं होगा। सेटल। सेटल का मतलब होता है मतलब स्थिर हो जाना, ये भी नहीं होगा। वैनिश, क्या गायब हो जाएगी अगर वार्ता फेल हो जाएगी, नहीं। एक्सकालेट। एक्सकालेट मतलब होता है कि वो और ज्यादा बढ़ेगी, वायलेंस और ज्यादा बढ़ेगी अगर टॉक फेल हो जाती है, यानी बातें फेल हो जाती हैं। विच सिचुएशन बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है कि भंगुर, यानी जो बहुत आसानी से टूट जाए। तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी यानी कोई भी मजबूत चीज क्या फ्रेजाइल होगी, नहीं। कोई भी स्टेबल चीज फ्रेजाइल होगी, नहीं। कोई भी जो परमानेंट स्ट्रक्चर है जैसे ताजमहल, क्या ताजमहल फ्रेजाइल है, यानी ताजमहल आसानी से टूट सकता है, नहीं। यानी इजिली डिस्टर्ब पीस, यानी ऐसी चीज जिसे बहुत आसानी से डिस्टर्ब किया जा सकता है, उसको फ्रेजाइल बोलेंगे। एंटोनिम ऑफ फ्रेजाइल
मतलब फ्रेजाइल का उल्टा क्या होगा? डेलिकेट। डेलिकेट का भी मतलब होता है कमजोर। वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर। वर्नेबल, वर्नेबल का मतलब होता है ऐसी कमजोर कड़ी जिससे आपको आसानी से बीट किया जा सके, तो ये भी नहीं होगा। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, यानी फ्रेजाइल का जो अपोजिट होगा वो होगा रोबस्ट। 13th देखते हैं मैंडेट। मैंडेट का मतलब क्या होता है? मैंडेट का मतलब होता है आदेश। क्या एडवाइस है? नहीं। पनिशमेंट है? नहीं। रेस्ट्रिक्शन है? नहीं। ऑफिशियल अथॉरिटी यानी आदेश टाइप पे, कमांड। चौथा शब्द है विच इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू मैंडेट, यानी मैंडेट की क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है? ये भी सिनोनिम ही है। प्रोविजन मतलब रोक देना, नहीं। रिक्वेस्ट करना, नहीं। सजेशन लेना, किसी से सलाह मशवरा लेना, नहीं। कमांड यानी किसी को आदेश देना। जो 16वां शब्द है नोट वर्दी। नोट वर्दी यानी उल्लेखनीय, यानी कोई ऐसा शब्द जिसको, कोई ऐसी चीज जो अलग से ही दिख जाए। ट्रिवियल, ट्रिवियल का भी मतलब होता है जो नॉर्मल है, मतलब ऑर्डिनरी है, ये भी नहीं होगा। ऑर्डिनरी का भी मतलब होता है सामान्य, ये भी नहीं होगा। कॉमन का भी मतलब होता है सामान्य, ये भी नहीं होगा। रिमार्केबल यानी कोई ऐसी चीज जो अलग से ही दिख जाए, वो होगी सिनोनिम नोटवर्दी का। हर परफॉर्मेंस वाज डैश एंड इम्प्रेस्ड एवरीवन। उसका परफॉर्मेंस खाली स्थान था और उसने सबको इम्प्रेस कर दिया। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं। अगर उसने इम्प्रेस किया यानी कुछ तो इंपॉर्टेंट रहा होगा। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत चीज कभी किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकती। नेग्लेजिबल यानी जिसके होने ना होने से कोई फर्क ना पड़े, तो ये भी नहीं होगा। यानी उसकी परफॉर्मेंस नोट वर्दी थी, यानी उल्लेखनीय थी, यानी कुछ हट के थी, तभी तो लोग उससे इम्प्रेस हुए। 7वां है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है कड़ी जांच करना। कैजुअल लिक यानी बस ऐसे ही देख लेना, नहीं। इग्नोरिंग डिटेल्स यानी किसी को बस इग्नोर करके चले जाना, नहीं। एप्रिसिएशन किसी को बढ़ावा देना या फिर किसी को शाबाशी देना, नहीं। स्क्रूटनी का मतलब होता है केयरफुल एग्जामिनेशन, यानी किसी बहुत ज्यादा गहरी गहरी तरीके से जांच करना। एंटोनिम ऑफ स्क्रूटनी यानी स्क्रूटनी का अपोजिट क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन, नहीं। इन्वेस्टिगेशन का भी मतलब स्क्रूटनी होता है। इंस्पेक्शन, इसका भी मतलब स्क्रूटनी होता है। प्रोब, ये मतलब ऊपर के तीनों सिनोनिम ही दिए हुए हैं। यानी चौथा है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है इग्नोर करके चले जाना। 19th वर्ड है द कोर्ट हैड डिसाइडेड डैश टू डैश द वर्डिक्ट, यानी कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो अपने जो फैसला है उसको खाली स्थान करेगा। क्या रिजेक्ट कर देगा? नहीं। वायलेट करेगा मतलब उल्लंघन करेगा? नहीं। ओवरटर्न करेगा मतलब पलट देगा? नहीं। अपहोल्ड करेगा, हाँ, मतलब उसको बरकरार रखेगा, मतलब उसको उसके डिफेंस में काम करेगा। 20 एंटोनिम ऑफ अपहोल्ड, यानी अपहोल्ड का अपोजिट बताना है। अपहोल्ड का अपोजिट सपोर्ट, नहीं। डिफेंड, नहीं। ये सब सिनोनिम है। मेंटेन, नहीं, यानी इसका अपोजिट होगा ओवरटर्न, यानी पलट देना। तो दोस्तों आज के वर्ड्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आपको आज के वर्ड्स कैसे लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के मेन बैनर के नीचे मिल जाएगा। और डे 6 के लिए सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।